जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? को है ना, हमें बहुत लेट हो गया था और सुबह बच्चों को भेजना था स्कूल। तो फिर उठ गई मैं फटाफट। और दीदी, सुबह बहन ऐसी चलती है। हम बहनें उठ गई है। इतना लेट सोने के बाद भी हम उठ गए। कितनी जल्दी? वो तो बच्चों को भेजना था, मैं तो सो के जाती। दीदी की उठ जाती, मैं तो कह रही सो जा। पूरा दिन थकावट, ये वो काम, मेरी और रस्सी टूट गई कपड़ों की। दिक्कत ही होती है। देखिए यहाँ सार की है। यहाँ पर दीदी और मैंने पहले बाहर मौसम के मज़े लिए, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ है। और आपको याद होगा, अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा, तो कल हमने बनाए थे बच्चों के लिए बर्गर। तो मैं थोड़ा सा सामान ले आई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल में भी बर्गर ही लेके जाने हैं। बच्चों को अच्छा लगता है ना, अब होममेड बर्गर तो दे ही सकते हैं, बाज़ार का तो नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने ना मार्केट से ही टिक्की परचेज़ कर ली थी, और टिक्की काफ़ी अच्छी थी। घर में जो टिक्की हम लोग बनाते हैं ना, अगर जब बर्गर बनाते तो ऐसी ही नहीं बनती, इसलिए भाई बाज़ार की लेनी बेस्ट है। उसके बाद मैंने केचप ली और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, साथ में थोड़ी सी मेयोनेज़, और इसको है ना ऐड करके बर्गर पे ही मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये चीज़ें नहीं बनानी थी। आपको तो पता ही है, फिर 2 ही बर्गर है तो उसके लिए मैं अलग से क्या ही बनाती, तो मैंने इस तरीके से बना दिया। और कैसा लगा मेरा ये स्मॉल स्मॉल ट्रिक? क्योंकि अगर मैं कटोरी में बनाती फिर वो ज़्यादा बन जाता, फिर उसे सँभालना पड़ता। इसीलिए मैंने ना दोनों को स्प्रेड कर दिया एक ही उस पर, दोनों को ही मिक्स कर दिया था। और बस अभी ना मैंने प्याज लगाई है, क्योंकि खीरा और टमाटर है ना पानी छोड़ता है, तो फिर वो गीला गीला ना हो जाए, इसीलिए। तो बस यहाँ पे ना बर्गर को मैंने बीच में से कट भी कर दिया था, क्योंकि बच्चों को खाने में ना इजी रहेगा, और एक साथ मुंह में इतना बड़ा बर्गर नहीं लेना पड़ेगा। साथ में मैंने केचप रख दी थी, फिर याद आया अरे ये केक भी तो लाए थे कल हम। और तो वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी रखना। तो यहाँ पे केक के भी ना 2 पीस रख दिए। आज तो बच्चे बर्गर मतलब अपना जो टेस्टी सा लंच बॉक्स है ना, वो देख के बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे भी इतना टेस्टी लंच बॉक्स तो बनता है यार। और कल है पीहू का बर्थडे। यस, और हमारे घर का जो काम चल रहा है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट करवा लिया है, बहुत ही मुश्किल से। 10 वाली बाय रियांश। ओ दीदी, वीडियो तो बना। बन गई। तो जी यहाँ पर टेस्टी नाश्ता ले आए हैं हम, कचौड़ी, बोएडमी पूरी। पीयू के पापा ले आए हैं। हेलो। ज़्यादा पास है। पूरी सुबह रख दो। ये लो। खाओ दीदी। ये लिफाफे में रख दो, फिर ठंडी हो अच्छा जाएगी। अच्छा। तो जी हम टेस्टी नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह बच्चों को भेज के। वाओ, कितना मज़ा आता है ना, बच्चे स्कूल गए नाश्ता दीदी करो। एक मिर्च रख। तो जी दीदी को बहुत ही अच्छे लगे हमारे, क्योंकि मुंबई में दीदी मिलती है ना। घर में बनानी पड़ती है कोई भी चीज़ हो, खासकर तो नॉर्थ का सुन, फूड। शोरे पता नहीं हम छोले भटूरे खा रहे थे तो कह नहीं रहा था। मैंने कहा तुम मंगा ले, तो क्या कह रहा? कह रहे यहाँ तो मिलते ही नहीं। बहुत दूर मिलता है, जाके लाने पड़ते हैं, देर में। क्या दूँ तुम्हें, कचौड़ी? आधी तो जी अभी खा पी तो लिया है, लेकिन अब हम थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या गंदा फैला पड़ा है। ये जब से ऐसे ही पड़ा है, जब से हमारे घर में काम चल रहा था। ये एक और चीज़ बनवाई है वो। तो जी यहाँ पे एक चीज़ और बन रही है, चलो आप गैस कर लो कि क्या बन रहा है। ठीक है ना, बाकी ये सामान पड़ा हुआ है, और पीहू का बर्थडे है कल, तो वही हम सफाई कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। चलो अब एरिया देख लो, ये वाला ये क्लीन करने वाले हैं। और यहाँ पे आएगी टेबल और बाहर का एरिया। यहाँ पे दीदी तो नहा ली है, और दीदी जा रही है घर, और मिट्टू को ज़्यादा चिल लग रही है घर जाने घर की। जाने की। और क्योंकि वहाँ पे आने वाला है कनव। दीदी कनव नहा ली, बोलेगा। लेकिन मैं नहीं नहाई। बहन मैं नहीं हाँ, नहाई। कोई बात नहीं, नहा ले, तेरा काम भी तो बहुत ज़्यादा है ना, जल्दी जल्दी कर ले। हाँ, तो मैं आती हूँ हाँ। जब बच्चे आ जाएंगे ना। आज नहीं मैं ना तो जी दीदी तो चली गई है घर, और मम्मी के घर चली गई, वैसे घर नहीं गई है। दीदी तो चली गई है घर, लेकिन ये सफाई कर रही हूँ मैं। बैग देख लो आप। तो रूम तो साफ़ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगानी है मुझे। तो ये रूम साफ़ है, मैं यही कर रही हूँ, सारा साफ़ कर रही हूँ घर। तो जी ये रूम तो कर दिया है साफ़, और अब ये वाला करना है। और देख लो बस ऐसी हालत हो रही है, कुछ कुछ सामान कहीं कहीं पड़ा है। जब ड्रेसिंग बन जाएगा ना,
तो ये सामान भी आ जाएगा उसमें। फिर मैं इसको सोच रही हूँ इसका एक यूज़ करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये ड्रेसिंग टेबल गैलरी में ही खड़ा हुआ है अभी तो फ़िलहाल। और आप हमारे यहाँ के रूम की हालत देख लो, देख लो आप। ये कपड़े पड़े हुए हैं, वैसे तो सोफ़े के कपड़े वो मैं बिछाऊंगी, बाकी एलईडी वॉल अभी साफ़ कराई है। देख लो सामान भी पड़ा हुआ है, क्योंकि एलईडी वॉल चमक रहा है ना, क्योंकि हमने इसको साफ़ किया है बहुत ज़्यादा। अब ये ऐसे ही रहता है, बाहर देखो काम हो रहा है। हाँ चलो फिर करते हैं घर का काम, मैं थक गई हूँ। कल रात को मैं 1:30 बज गया फेशियल करते करते। और फिर क्या था, फिर हम बातें करते रहे। फिर सुबह वही 6:30 बजे उठ गई थी मैं। बच्चों को स्कूल भेजना था, इसीलिए तो अब मैं काम कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने सफाई कर दी है, और तो जी देख लो यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है। तो जी देख लो कितना साफ़ हो गया घर, देख रहे हो। अब ये तैयार है पार्टी के लिए। हाँ ये मंदिर रहता है, अभी मंदिर रहता है, मंदिर को मैं अभी करूँगी। वाह हो गया ना भाई अब तो क्लीन, कोई शक। किचन फैली पड़ी है, लेकिन अभी देखो किचन का हाल देखो, किचन करूँगी अभी। क्योंकि यहाँ पे मैं नाली हूँ, दोनों बच्चे आ गए हैं और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना। आलू पूरी देखो बस, वो नहीं ठीक है। ठीक है दे दूँ। क्या यहाँ पर ये नए वाले ग्लास है जो मुझे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि समझ नहीं आता है ग्लास कहाँ चले जाते हैं। तो ये 8 ग्लास है, ये मैंने ना निकाल लिए हैं। अब मैं इनको धोकर अच्छे से धोकर पूरी किचन वगैरह साफ़ करूँगी अभी। तो इनको भी धो लूँगी, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिए थे। और आज वीडियो धोने वाली नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो व्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाता है। मैंने सारे गिलास धोए, बर्तन साफ़ किए, सारी किचन क्लीन करी, और देख लीजिए प्यारी प्यारी किचन। अभी तो किचन की डीप क्लीनिंग करनी बाकी है। ओ माय गॉड, हमने मंगवाया है पीहू की बर्थडे के लिए एक बैलून डेकोरेशन मटेरियल। तो ये है ना बेसिकली, आप बैलून भी मतलब डेकोरेशन मटेरियल है। डेकोरेशन आप इस पे किसी भी तरीके की कर सकते हो, बर्थडे एनिवर्सरी, आपके घर में कोई पूजा है तो उस टाइप से भी कर सकते हो। मल्टीपर्पज़ यूज़ है, आपको मैं बताऊं तो मल्टीपर्पज़ यूज़। मैं ना आपको इसका पूरा दिखाती हूँ। मुझे ये रिसीव हुआ है इसमें, ये मैंने मीशो से मंगाया है। मैं इसका जो प्रोडक्ट का लिंक है वो टैग कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ज़रूर से कर लेना, जब भी आपको समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पर है ना, मैं ढूंढ रही थी कि कोई सामान अंदर तो नहीं रह गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं देख रही थी, फिर मैंने इसको देखा कि कैसे बनाना चाहिए, इसको बनाना कैसे पड़ेगा। फिर मैंने एक एक करके सारे जो भी पार्ट्स दिए हुए थे ना के, उसको मैंने रखना शुरू करा, उनको जोड़ना शुरू करा। इस तरीके से 2 पाइप थे, उनको एक दूसरे पाइप में इस तरीके से अटैच करने थे। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं इधर आके बैठ गई। मैंने देखा कि यहाँ पे बैठ के कर लेती हूँ, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है। फिर पीयू के पापा ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करी, क्योंकि 2 जनों के बिना ये बन नहीं पाता। तो ये राउंड है, मतलब राउंड करके है, इस तरीके से मैंने इसको लगाया। और मैं यहाँ पे लगा के देख रही थी, वहाँ पे स्पेस नहीं था ना, तो फिर से मैं यहाँ पर ले आई थी। ये देखिए इस तरीके से बेसिकली ये लगेगा, और बार बार मैं देख रही थी कौन सा सेक्शन किस साइड लगेगा। अब ये इतना फैल रहा था ना, देखो अब मैं यहाँ पे पाइप लगाऊंगी, ऐसे हो गया। आप इस तरीके से भी डेकोरेशन कर सकते हो, चांद वाली डेकोरेशन। तो ये काफ़ी इधर उधर जा रहा था। और जो इसके अटैचमेंट थे उनको भी स्टिक करने के लिए ग्लू दी गई थी, बट हम अब ग्लू से नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको डीअसेंबल, अभी तो हम इसको असेंबल करके देख रहे हैं, फिर इसको हम खोल कर दोबारा से रख देंगे। तो इसीलिए मैंने उसको ना ग्लू का यूज़ नहीं करा था। मैंने ना जॉइंट्स पर टेप का अप्लाई कर रहा था, टेप लगा दी थी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इस तरीके से इसको रिंग बना लिया है, और ये राउंड शेप में था, ये देखो निकल गया था। तो देख लो आप कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका लिंक आपको चाहिए होगा ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चेक करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे रिसीव हुए था, अंडर 400। और 400 में आपको मतलब कितनी प्यारी चीज़ मिल रही है ना।
देख लो, आप किसी भी तरीके की डेकोरेशन कर सकते हो, आपकी दीवारें गंदी नहीं होगी, टेप के निशान नहीं पड़ेंगे। और ऐसे ही होता था। और ये देखिए मिरर जो कि लगने वाला है मेरे सुंदर से, बहुत ही सुंदर से ड्रेसिंग टेबल पे। प्लीज़ नज़र मत लगाना प्लीज़, सच बता रही हूँ मैं। हमारी जब भी नज़र लग जाती है ना तो मेरी और पीयू के पापा की बहुत लड़ाई हो जाती है और कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि व्लॉग में ये सब चीज़ें ना दिखाऊं, क्योंकि आपको पता है ना, देखो नज़र लगने में कोई टाइम नहीं लगता है। और कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगते और सिर्फ जलन के मारे मेरा व्लॉग देखते हैं। सच बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब जो लोग हैं उनको खुद समझ आ गया होगा। मुझे अच्छे लगते हैं तेरे लिए। मैं तुझे तो खिचड़ी भी अच्छी लगती है। वो तो चलो बेटर देन टिंडे। पानी ला उसमें। टोरस पता नहीं क्या क्या बनाती रहेगी हाथों पे। टोरस है भाई ना, लूरी साइना और अच्छी सी भेजियो। और यहाँ पे टिंडे बन के रेडी हो गए। डेकोरेशन के लिए यहाँ पे टिंडे बन के रेडी हो गए मेरे भी, मतलब। और आटा मैंने निकाल लिया रोटी बनाने के लिए। थोड़ी सी मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ। पापा तो स्कूटी ले गए। यहाँ पे देखना, मैंने खाना भी खा लिया और व्लॉग भी नहीं बनाया। तो खाना मैंने खा लिया और पीयू के पापा पीयू के लिए ले आए हैं। कल है मेरी प्रिंसेस का बर्थडे। ये स्माइली पापा बर्थडे टू यू। तो पीयू का बर्थडे है। और ये आवाज़ कम कर, ये देखो, ये मतलब देख लो आप कि ये पीयू ने 2 साल पुराना व्लॉग लगा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो। ये बहुत अच्छी बहुत ही प्यारा व्लॉग है ये वाला। तो जी प्रेजेंट में आ जाओ। ये है स्माइली पापा, इसमें स्माइलीज दिखेगी इसमें से, ताकि घर गंदा ना हो तो अच्छा अरे हो जाए तो हो जाए। मम्मी बुरा लगता है फिर। और रेड और ब्लैक, एक्चुअली मेरा जो आउटफिट है वो रेड और ब्लैक है, तो उसके लिए यार मुझे ब्लैक कर मम्मी थीम मैच करनी पड़ती है। देखो पीछे से मत। और ये स्माइली पॉपर, ये अभी फोड़ देना। हाँ नहीं बेटा, अभी केक रहने दे। ऐसे करते, देखो अपने बेटे के बर्थडे पे करते थे, केक लाते हैं। तो जी किचन हमारी क्लीन हो गई है और पीहू के बर्थडे का केक भी आ गया है। वाह। एवरीवन, तो जी मैं और दीदी अभी कर रहे हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इधर दिख रहा है। ओ माय गॉड, वैसे ना अब मैं सच बता रही हूँ, व्लॉग देख के ना नज़र बड़ी लगाते हो, तो नो नज़र। अगर जिसने भी नज़र लगाई उसका मुंह काला, उसका पूरा खानदान काला। तो यहाँ पे दीदी मेरी हेल्प कर रही है और देख रही है कि क्या। हेलो दीदी। हेलो। तो दीदी यहाँ पे ये देख रही है कि क्या सामान एक्स्ट्रा रखा है, फेंकना है। और ये देखो, अभी हमने अपनी वैनिटी लगानी शुरू कर दी है। ओ माय गॉड, ऑसम। और यहाँ पर भी सामान फैला हुआ है, तो अभी जब ये सब ठीक हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल आप देख लो माई ब्यूटीफुल मिरर एंड ब्यूटीफुल वैनिटी, है ना दीदी? ये पीहू, हैप्पी बर्थडे पीहू। देखते हैं मेरे स्कूल के दोस्त। 1 मिनट वीडियो चल रही है। माचिस कहाँ है मगर? कितनी प्यारी लग रही है। गॉड से फोटो उसको बना लो उसको। नानी कितने सारे कपड़े बनाती थी, यूं करती थी, यूं। केक काट सकती हूँ। पहला बच्चा तो पहला बच्चा ही होता है। ओए ले चीनी, ये क्या कर रही है तू? तुम्हारे चक्कर में 2 बन जाएंगे। यार तो भी हाँ भी पूरे 13 साल हो गए। चीनी तू भी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू शनाया, हैप्पी बर्थडे क्या करूं? रोज कन्नू का फोन आ रहा है। ला दे बेटा केक। अरे इसमें डाल दे। अरे नहीं, इसी चम्मच से खिला दे। डाली थी।
काऊ को खिला दे। अरे इसमें से खिला दे। अरे ठीक है, 16 में 50 मुझे समझ नहीं आ रहा करता है। उठा लिया काऊ को खिला दे। नहीं उठाया ना आज होगी ना अभी तो ऑफिस से कट दे। तो नॉर्मल मिलाना था ना आपको, नॉर्मल आई थी उसकी कॉल, तुझे कौन कह रहा है? मैसेज भी आ गया उसका कैब में, नॉर्मल मिला। मेरे लिए क्लियर नहीं है। ये पहली वाली में डस्ट वाली होगी। खिला ताऊ को खिला, सबको खिला। जी नमस्ते। थैंक यू। अरे दोबारा हो जाएगा। अब हमारा घर क्या है, कनक को भेजेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। मेरे को उसको संभालने के लिए बहुत है, हमें टेंशन नहीं है। अलाउड है। खिला ताना को खिला। ठीक। नहीं मैं दीदी को बोल दूँगी। केक भी पीला है ऐसा नहीं कहते भाई। आज ही के देखा हम जीत सकते केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था और सब लोग केक एंजॉय कर रहे हैं। कैसा था भैया केक? बहुत टेस्टी। हाँ जी, केक कैसा था जी? मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पर पीहू का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया था और हम, ये रीत है हमारी, हर साल 12 बजे रात को ज़रूर केक काटते हैं। ये पीहू के पापा का शौक़ है। पीहू के पापा के बहुत सारे शौक़ हैं। मैं यहाँ पे रिवील करने बैठूंगी तो आप नज़र लगा दोगे, सो नो नज़र। ये पीहू के पापा ही लेकर आए थे, पीहू और रियांश के लिए, दोनों के लिए बैग, क्योंकि इन दोनों का बैग बहुत ख़राब हो रहा था। तो अच्छा है ना, बर्थडे ओकेजन पे दे दिया। रियांश को रिटर्न गिफ्ट और पीहू को बर्थडे गिफ्ट। कैसा लगा बैग? बैग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाय द वे, आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा? कल पीहू का बर्थडे व्लॉग आएगा, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में।